हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और ये मॉक टेस्ट 5वां है। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट चेक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ 10 जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट करके उसके बाद हम मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए, यहाँ दिया हुआ है कुछ जीवों के क्रोमोसोम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। एग्जाम में 1-2 इससे क्वेश्चन बनते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो उसमें दिया हुआ है कि जीवाणुओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणुओं में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 1 होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है मच्छरों में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। तो मच्छरों में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 6 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है घरेलू मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो घरेलू मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 12 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मटर में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 14 होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्याज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो प्याज में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 16 होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नींबू में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो नींबू में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि एक होता है छोटा नींबू, उसमें क्रोमोसोम की संख्या 18 होती है। एक नींबू होता है बड़ा, उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 36 होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मक्का में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मक्का में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 26 होती है, ठीक है। नेक्स्ट टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 24 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेढक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मेढक में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 26 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 38 होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट की तरफ। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है। पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका कहलाता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है ऊतक कहलाता है। सी हमारा ऑप्शन दिया हुआ है या अंग कहलाता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है अंग तंत्र कहलाता है। जब तक हम चारों विकल्प पढ़ रहे हैं तब तक आप अपना फीडबैक दे दें कि आपको इसमें से कौन सा सही है, ताकि आपको अपना भी लेवल मालूम चलेगा। या अपने कॉपी और पेन पर लिख लें कि इसमें से ऑप्शन नंबर मतलब ये होगा, और बाद में उसको मिलाएं कि मैंने कितना सही किया। तो जीवाणुओं की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है डर्मेटोलॉजी कहते हैं, या डी दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट हुक को। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट कोच को। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन को। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डी, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विज्ञान के जनक जो है कि रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी जीव किसके बने होते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका का। बी ऑप्शन दिया हुआ है ऊतक का। सी ऑप्शन दिया हुआ है अंग का। डी ऑप्शन दिया हुआ है अंग तंत्र का। तो सभी जीव जो हैं ये कोशिका के बने होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट हुक ने। बी ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन ने। सी ऑप्शन दिया हुआ है लीवेनहॉक ने। डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की खोज जो है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1661 में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1662 में। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1664 में। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो है कि 1665 में इन्होंने किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है छोटा कमरा होता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है बड़ा कमरा होता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है मधुमक्खियों का छत्ता होता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका एक लैटिन शब्द का अर्थ है ये जो है एक प्रकार का छोटा कमरा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है माइक्रोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट हुक हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन है। सी ऑप्शन दिया हुआ है लीवेनहॉक हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है सिल्डन है। तो माइक्रोग्राफी पुस्तक के लेखक जो है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट हुक के द्वारा, बी ऑप्शन दिया हुआ है लुवेनहॉक के द्वारा, सी ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, डी ऑप्शन दिया हुआ है रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। तो एक जीवित कोशिका की खोज जो है कि लुवेनहॉक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है शिल्डन और स्वास ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है वॉटसन और क्रिक ने, सी ऑप्शन दिया हुआ है वैन थैम और हुक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का सिद्धांत जो है कि शिल्डन और स्वास नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आंसर हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था? ऑप्शन ए है कार्क में, ऑप्शन बी है मिट्टी में, ऑप्शन सी है दांत में, ऑप्शन डी है जल में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हमारे इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है डुरजॉर्निन वैज्ञानिक के द्वारा, ऑप्शन बी है स्वास वैज्ञानिक के द्वारा, ऑप्शन सी है पुरकिंजे वैज्ञानिक के द्वारा, चौथा ऑप्शन है बेडा वैज्ञानिक के द्वारा जो कि जीव द्रव्य की खोज की गई थी। यानी कि चारों में से कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका में जीव द्रव्य की खोज की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डुरजानी नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है कि कोशिका में जीव द्रव्य की खोज की गई थी। आंसर ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्ण स्थित कोशिका के विभाजन से होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है वेडा ने कहा था, ऑप्शन सी दिया हुआ है अल्टमान ने, ऑप्शन बी दिया हुआ है रुडोल्फ विर्चो ने, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिका का निर्माण होता है वो भी कोशिका के विभाजन से ही होता है। इसका प्रूफ जो है कि रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओमनिस सेलुला इस सेलुला किसने कहा है? ऑप्शन ए बेडा ने कहा है, ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चो ने कहा है, ऑप्शन सी अल्टमान ने, ऑप्शन डी पुरकिंजे ने। तो ओमनिस सेलुला इस सेलुला जो है कि रुडोल्फ विर्चो के द्वारा ये बात कही गई है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जंतु कोशिका की बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका झिल्ली कहते हैं, बी ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका भित्ति कहते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका द्रव्य कहते हैं, डी ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो जंतु कोशिका की बाहरी आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट का 15 क्वेश्चन का यहाँ डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का संख्या हम बढ़ा दें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि सर जो है कि आप क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा दीजिए, और क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए, मैं लेवल भी बढ़ा दूंगा। तो अगर आप ग्रुप डी के लिए वंदे भारत सीरीज़ देखना चाहते हैं तो वंदे भारत सीरीज़ जो है कि इसी यूट्यूब चैनल पर चेक करिएगा। तो वंदे भारत सीरीज़ पढ़ाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। तो वहाँ पर 35 क्लास अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और साथ साथ जो है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 6 से 12 जो एनसीईआरटी के साइंस है उसे भी पढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, उसमें भी 10 क्लास अपलोड कर दिया गया है। तो आप वहाँ से उसको भी चेक कर सकते हैं। अब रही बात पीडीएफ की, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सबों का तो आप हमारा ये जो पीछे क्यूआर कोड दिख रहा है इधर, इसको आप स्कैन करिए गूगल से और डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। हर रोज़ जो टेस्ट सीरीज कराया जाता है उसका पीडीएफ इसी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी नोटिफिकेशन के लिए भी इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैसेज दिया जाएगा कि क्या क्लास आने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।